तो आप देख रहे हैं नंबर इस समय के 91 बीजेपी, 79 जेडीयू, 27 आरजेडी, आरजेडी कम हो रही है, लोक जनशक्ति पार्टी 22, एआईएमआईएम 5, हम 5, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 4। और उसके बाद भी ये इतने, लेकिन राघवपुर का डिटेल इलेक्शन कमीशन अभी भी बता रहा है कि 3000 से हार रही है रोहित। राघवपुर तेजस्वी यादव हार रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्रतीक्षित है प्रतीक्षित राम, वो कह रहा है कि 30,000 से आगे हैं रोहित। तो जो हमारे स्ट्रिंगर नेटवर्क है वो कह रहा है कि तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। तो कौन सी जानकारी है आपके पास जो आप कह रहे हो कि हार रहे हैं तेजस्वी यादव? आरजेडी कह रही है कि जीतेंगे। रोहित देखिए, दिखाइए। देखिए ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है ये तो ड्राइंग रूम तक सिमट गया है। बाबू तेजस्वी यादव जी जो कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के सीएम इन वेटिंग कैंडिडेट रहे, इनको तो कोई मतलब है नहीं। बारिश पड़ जाता है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है तो ड्राइंग रूम से बेडरूम में चले जाते हैं और कंबल तान के सो जाते हैं AC 16 पर चला के। यही नतीजा है कि चुनाव में बुरी तरह पराजित हुए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 74 वर्ष की अवस्था में सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी से चलकर प्रचार किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मृदुल और राम अनामिका मेरे साथ हैं। लेकिन बिहार की जनता ने जिस तरह से वोट किया है रोहित, 91 बीजेपी, 79 जेडीयू, 22 चिराग पासवान, जो वो 29 सीटें दी थी मृदुल और राम, उसमें से सोच रहे थे 8-9 जीत जाए। बीजेपी के अपने नेता गिरिराज सिंह, आपके बड़े चहीते हैं रोहित गिरिराज सिंह, उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि हमारी सीटें दे दी, हम भौचक्के हैं इसलिए दी थी। वो अमित शाह की स्ट्रेटेजी थी और अभी वो है नहीं, ट्रांसफर हुआ है दोनों तरफ। देखिए, बीजेपी ने वोट ट्रांसफर कराया है और एलजेपी का वोट ट्रांसफर लिया है। नीतीश कुमार के बारे में जितनी भी टिप्पणी की जा रही थी रत्नाकर त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार का चिराग पासवान के घर जाना इज अ मैसेज। एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स इज अ मैसेज रोहित, और वो मैसेजिंग हुई है और चिराग पासवान अब स्टेबलाइज हो गए हैं बिहार की राजनीति में। रोहित ओके, जीवीएल इज आल्सो देयर। भारतीय राजनीति में चाणक्य के रूप में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी प्रतिष्ठित हुए हैं देश की जनता के व्यापक जन समर्थन के प्रभाव से। और बिहार में जो मैसिव विक्ट्री है, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थन में राज्य की जनता की गोलबंदी हुई है, जो एनडीए के 5 पांडवों की युगलबंदी हुई है, इसमें अगर कोई एक नायक के रूप में उभरा है तो उस महानायक का नाम आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी है। जीवीएल जी के पास में जाना चाहता हूं। जीवीएल राम का सवाल। जीवीएल जी, इसको थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये सीमांचल का जो इलाका था बिहार का, उसमें आप लोगों ने क्या जादू किया? असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग लेकर आए, वो 5 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहे हैं और महागठबंधन को तो आपने वहां जमीन पर लगा दिया। क्या ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स आप लोगों ने शुरू की थी या महागठबंधन ने की तो आपने फायदा उठा लिया? देखिए, ये कोई पोलराइजेशन, केवल विकास का पोलराइजेशन, परफॉर्मेंस का पोलराइजेशन, डेवलपमेंट बेस्ड वोटिंग का पोलराइजेशन किया है। हमने कोई पोलराइजेशन की प्रयत्न नहीं किया है, लेकिन गठबंधन के द्वारा ये भरपूर कोशिश हुआ है, खासकर इस बार सीमांचल इलाके में पूरा वोट अपने तरफ करने के लिए। और एमआईएम के साथ उनकी लड़ाई थी माइनॉरिटी वोट के लिए, लेकिन हमने ये खेल कहीं नहीं खेला। हम जातिवाद, सांप्रदायिकता, इन सब से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार बिहार को आर्थिक सहायता दिया गया, जिस प्रकार बिहार विकास के रास्ते पर आगे निकल गया है, जिस प्रकार नए आयाम छू रही है बिहार, और इसको लेकर आगे 5 साल के लिए जनता के मन में जो विश्वास और आकांक्षा, उस आकांक्षाओं के आधार पर हमको वोट दिया है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर वोट दिया है। इसमें हर समाज, हर दल, हर वर्ग शामिल है। और जो हमारे विरोधी दलों के द्वारा जो प्रयास किया गया, केवल और केवल नकारात्मक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना, लेकिन जीवीएल जी ऊपर कीचड़। एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अभी तो इलेक्शन हो चुका जीवीएल जी, अभी तो इलेक्शन हो चुका। नित्यानंद राय से 4 बार मेरे साथी प्रकाश ने पूछा, 4 बार सीएम नीतीश कुमार होंगे। आपसे भी पूछ लेता हूं एक बार, क्योंकि उसके बाद जो मेरा अगला सवाल है, क्या आप अनाउंस कर सकते हैं कि नीतीश कुमार विल बी द नेक्स्ट सीएम? एनडीए के सीएम नीतीश कुमार होंगे, क्या आप बोल सकते हैं जीवीएल जी?
ऐश्वर्य जी, यह निर्णय करने का अधिकार केवल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है। तो इसलिए किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता से, प्रवक्ता से ये एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। सही नहीं है, मैं समझ रहा हूं। पहले आई अंडरस्टैंड हाउ बीजेपी फंक्शंस, कवर और रिपोर्टर कवर करते, लेकिन कांग्रेस में जो सोनिया गांधी कहती है वो होता था, आपके यहां सिस्टम है वो होता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, बीजेपी आज जेडीयू को एक सेकंड के लिए हटा दीजिए मेरे दुलार राम, बिल्कुल, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, हम और बाकी मिला के 123 बैठ रहा है। बिल्कुल, क्या ये पॉसिबल है जीवीएल जी कि आप जेडीयू के बिना सरकार बनाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? Is there even an iota of a chance that BJP can form a government without the JDU? नहीं, ऐश्वर्य जी, बीजेपी गठबंधन की राजनीति केवल सुविधा के अनुसार नहीं चलाती है, इसको एक विश्वास के आधार पर इसको इस अलायंस को चलाती है। केंद्र में भी जब हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी तब भी हम सबको शामिल किया था, तो ये एनडीए की सरकार होगी, ये सभी दलों की नहीं, इसमें डाउट नहीं है भागीदारी, ये तो 100% एनडीए की सरकार दिख रही है, 200 सीटें आप लोगों की हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में यही बात आई थी आपकी और शिवसेना के बीच में, वो भी आपका नेचुरल। वापस आ रहे हैं हम, दिलीप जायसवाल का इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रकाश जीवीएल जी वापस आ रहे हैं जी। ये सारा चीज जो है केंद्रीय नेतृत्व आपस में बैठ करके और सारा चीज तय कर रहे हैं। सारा चीज आपको समय पर तुरंत मालूम हो जाएगा। नीतीश कुमार जी का क्योंकि एक पोस्ट आया जेडीयू का, जो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। चलो प्रकाश सिंह को पैच कराइए। प्रकाश सिंह कुछ सेंस कर रहे हैं बेने बाबू, वो सेंस। प्रकाश सिंह ने दो बातें नित्यानंद राय से पहले पूछा, उसके बाद जायसवाल साहब से पूछा। जीवीएल जी दिल्ली में बैठे, पूर्व सांसद है राज्यसभा, ये कह के निकल सकते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे यहाँ सब है, लेकिन जीवीएल जी जानते हैं, जीवीएल जी is too eager to remove the mic and go right now. जीवीएल जी, I understand why, but the happening is नित्यानंद राय से जो पूछा, नित्यानंद राय से जो पूछा वो कुछ नहीं बोले। बेने बाबू, आपको लगता है पॉसिबिलिटी है कि जेडीयू के बिना बीजेपी सरकार बना सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। नीतीश सीएम होंगे? जब प्री पोल अलायंस है तो पोस्ट पोल अलायंस रहेगा। नीतीश सीएम होंगे? मुझे दोनों बातें लग रही हैं ऐश्वर, कि उनकी हेल्थ को लेके कयास लगाए जा रहे थे, सवाल किए जा रहे थे। एक बात मैं दावे के साथ, अरे आऊंगा भाई, एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश अगर सीएम नहीं रहेंगे तो ये तभी पॉसिबल है जब नीतीश जी नहीं चाहेंगे। हाँ, ये बड़ी बात आप ठीक है। अंडरस्टैंड रत्नाकर जी, प्रकाश सिंह ऐसे नहीं पूछ रहे। ओवरस्टैंड सर, नहीं ओवरस्टैंड। महाजन जी कुछ बोल रहे हैं। ओके, प्रकाश लाइव। प्रकाश, आपने एक नहीं दो नेताओं से पूछा। हमारे साथ यहाँ जीवीएल नरसिम्हा राव जी लाइव है। प्रकाश सिंह जी, कोई ये बोलने को तैयार नहीं है, जीवीएल जी को भी रखिए प्लीज। प्रकाश जी, कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। जीवीएल जी बोल रहे हैं पूरी पार्टी है। आपने दो नेताओं से पूछा। प्रकाश, व्हाट आर यू सेंसिंग? आप किसी ट्वीट की बात कर रहे थे अभी। देखिए, मैंने दो बड़े नेताओं से पूछा, नित्यानंद राय से। इनफैक्ट वो तो जब बार मैं पूछा और उनको बताया भी कि मैं 5 मिनट से आपसे पूछ रहा हूं, आप ये बता नहीं रहे, बार मोदी जी का नाम ले रहे थे, और अंततः वो छोड़कर भाग गए, मेरे इंटरव्यू को छोड़कर भाग गए। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ खिचड़ी पकने की कोशिश हो रही है या कुछ मंत्रणा होगी। फिर जेडीयू ने एक ट्वीट किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, उसको डिलीट कर दिया जाता है। इसका मतलब नीतीश कुमार के कमजोर स्वास्थ्य का लाभ अब हो सकता है कि बीजेपी उठाने की कोशिश करे। ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नेतृत्व परिवर्तन की बात होगी, या जेडीयू को ऑप्शन दिया जाएगा, या नीतीश कुमार का ग्रेसफुल एग्जिट का प्लान किया जाएगा। ये सब बातें हैं, तो वो देखने वाली बात है। और नंबर्स जो हैं, अभी भी बीजेपी, एलजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 122 का जादू ये आंकड़ा नहीं पहुंचा है कि नीतीश कुमार को कॉर्नर कर सके। तो और अब देखना होगा कि क्या कॉर्नर करने की स्थिति में क्या जेडीयू कोई कदम उठाएगी। हम जेडीयू के नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या है। ऐसी स्थिति की नौबत आनी नहीं चाहिए, लेकिन जीवीएल जी बार पूछने पर यह बताया नहीं जा रहा है, तो यह देखने वाली बात होगी। जीवीएल जी बताइए।